हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत है। तो वीडियो का जो टाइटल है आपने पढ़ लिया होगा। तो ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो कोविड-19 है उसका डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है। तो मैंने ये बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि साथ साथ एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मैं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ना हो और उनको जागरूक करने में मैं थोड़ी सी वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये थर्ड वेव? क्या यही है थर्ड वेव का कारण? ये मैं आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत आसान शब्दों में। तो ऐसा है कि ऑलरेडी कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव इंडिया पूरा वर्ल्ड इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड झेल चुका है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या ये जो थर्ड वेव है इंडिया को झेलनी पड़ेगी। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड वेव ने किस कदर वर्ल्ड वाइड तबाही मचाई थी। और हो सकता है कि ये दोबारा थर्ड वेव आके ऐसी ही तबाही मचाए और हम सब ने किसी न किसी को अपने लव्ड वंस को इसमें खोया है। आज तक भी लोग इलनेस से बाहर नहीं हैं, अभी भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आफ्टर कोविड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी भी उनके घुटनों में पेन है, हेडेक है, उनको अभी भी कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो अभी तक भी हम ये सब देखते आ रहे हैं क्योंकि ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए की नई चीज़ है और समझना रिसर्च करना बहुत टाइम लग रहा है। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो सबसे पहले इंडिया में पाया गया था। इसको B.1, .617, .2.1 से भी जाना जाता है। ऐसे और भी वेरिएंट्स हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो ये सब वेरिएंट्स काफ़ी सारे देशों में हैं, उनके केसेस हर जगह फैलते जा रहे हैं। और ये सारे जो वेरिएंट है ये एक म्यूटेशन का नतीजा है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। म्यूटेशन कब कहाँ नया वेरिएंट क्रिएट कर देगी किसी को कुछ नहीं पता है। ये सभी नाम WHO ने इनको दिए हैं। यूके में देखिए 90 से 99% के जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। ये जितने भी नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, ये WHO ने इसलिए दिए हैं क्योंकि जब ये केसेस आ रहे थे तो जो वेरिएंट क्रिएट हो रहा था, तो अगर यूके का कोई वेरिएंट हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि यूके का वेरिएंट है। अगर इंडियन है तो इंडिया से रिलीज़ हुआ है तो इंडियन वेरिएंट। तो लोगों ने इसके खिलाफ कहा कि भाई ये बात सही नहीं है, आप कंट्री को क्यों वो कर रहे हैं, आप वेरिएंट का कोई नाम दीजिए। तो WHO ने उसके अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस के नाम से इसको बताया गया है। देखिए इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से वेरिएंट बहुत आसानी से फैलता है और जो लंग सेल्स हैं उनको बहुत अफेक्ट करता है। डेल्टा वेरिएंट पिछले साल इंडिया में आया था और उसी की वजह से इंडिया को सेकेंड वेव झेलनी पड़ी। इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले अप्रैल 2021 में पाया गया था। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, इन सब में वेरिएंट आया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही आया था। ये प्लस वेरिएंट यूके, यूएसए, जापान, नेपाल, ऐसी बहुत 9 कंट्रीज हैं टोटल जिनमें ये वेरिएंट पाया गया था और अभी तक 80 कंट्रीज में ये ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। देखो एक बात सिंपल है कि म्यूटेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, हर लिविंग बीइंग में होती है। म्यूटेशन कभी कभार अच्छा इफेक्ट करती है, कभी कभार बुरा इफेक्ट करती है और कुछ म्यूटेशन किसी को कोई इफेक्ट ही नहीं करती। वैसे ही म्यूटेशन अगर किसी वायरस में होता है, हो सकता है वो बहुत इन्फेक्शियस हो जाए और बहुत हो जाता है कुछ चांसेस में कि ये जो म्यूटेशन है ये उस वायरस को ही इफेक्ट कर दे। अभी इंडिया के पास प्रॉब्लम ये है कि इंडिया या वर्ल्ड कप है, इसका जो डेटा है बहुत कम है। बहुत रिसर्च इसके अंदर रिक्वायर्ड है कि ताकि हम पता लग पाएँ कि जो वेरिएंट है ये एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है या कोई सीवियर डिजीज़ तो इससे क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए बहुत डेटा चाहिए और अभी बहुत टाइम चाहिए। तो बहुत पहले होगा, बहुत जल्दी होगा मतलब बताना कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है। ये वेरिएंट जो मैं बताना चाहता था एक मेन बात कि ये वेरिएंट उनको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है जो ऑलरेडी एक बार वो कोविड से झेल चुके हैं, कोविड उनको हो चुका है, या उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, या फिर उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है। तो उनसे इस वेरिएंट को काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अभी तक एज़ पर गवर्नमेंट ने ये कोई सीरियस रिस्क या पेंडेमिक घोषित नहीं किया है और अभी केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बट केसेस तो इसके आ रहे हैं, वो हम सब न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसको मॉनिटर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इसके हर केस को हर स्टेट के रिगार्डिंग मॉनिटर कर रही है कि वहाँ पे डेल्टा प्लस के क्या वेरिएंट है, क्या ट्रीटमेंट हम उस पर दे पाएंगे, या उससे जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कितना हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। ठीक है, देखिए ये जो वेरिएंट है ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। देखिए ये वेरिएंट ट्रांसमिसेबल होने की वजह से इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अगर कोई भी वायरस जो है ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है तो वो कम हो जाती है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि कुछ रेयर केसेस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करती है। ठीक है, तो हम एक चीज़ को डेटा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से उसको सही नहीं माना जा सकता। अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ सिम्टम्स में, जो मेन सिम्टम्स इसके हेडेक, सोर थ्रोट, कोल्ड, ये इसके मेन सिम्टम्स है। जैसे पिछली बार हमने कोविड में देखा था कि लॉस ऑफ स्मेल, वो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। और इसकी जो रैंकिंग में अगर सिम्टम्स की बात देखी जाए, लॉस ऑफ स्मेल जो है, खुशबू ही नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा है कि
कुछ भी हमारा हमारा आसपास है तो वो उसके अंदर 9th पे है, उसकी रेटिंग भी 9th पे है। और जो इस वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट जो हमारा पिछली बार था, उसके ऊपर जो वैक्सीन है हमारी, वो कारगर साबित हो रही है, ठीक है। और पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस वेरिएंट को अभी तक कंसर्न वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको घोषित कर दिया है, ठीक है। मतलब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर माना जाए तो देखिए थर्ड वेव इसके अंदर आनी तय है, बट कुछ एक्सपर्ट्स की हम बात देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, थर्ड वेव आएगी, आके पता भी नहीं चलेगा, वो आके निकल जाएगी अक्टूबर में। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अक्टूबर में आएगी, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिसंबर तक आएगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं 3 महीने के बीच में थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। बट अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर थर्ड वेव आएगी तो वो कितनी ज़्यादा लोगों पर प्रभावित करेगी। जो सेकेंड वेव में हम सब ने झेला है, क्या वो दोबारा में झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या वैक्सीनेशन उस पर कारगर हो रही है, जो अभी हमारे इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, वो उस पर कारगर है कि नहीं है। तो ये सब एक मिक्स आर्ग्यूमेंट इसमें चल रहा है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से तो ये, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, कि इसमें सबसे पहले आप जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगाएं और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि वही 2-3 चीज़ें हैं जिसका हम अभी कर सकते हैं। क्योंकि उसको बात को कोई फ़ायदा नहीं कि पहले पूरी गवर्नमेंट है या कोई सी भी बड़ी मिनिस्ट्री है, वो एक्सपर्ट हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम उसके बाद ही करें। हम ये फर्स्ट वेव में झेल चुके हैं, हमें सेकेंड वेव पता था ऐसा ही होगा, फिर भी हम नहीं माने। और अब थर्ड वेव आने वाली है, आ सकती है, नहीं आ सकती, इस बारे में डिस्कशन करना अभी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप वैक्सीनेशन लगवाएं, और जो नियम हम फर्स्ट वेव से करते आ रहे हैं वो हम करें। तो इस साल फिर कोविड से हमको सबको छुटकारा मिल सकता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।